सर क्या हुआ, 1 महीने तक आपको त्यागपत्र का ड्रामा चला, अब नामंजूर हो गया। ये घटना कैसे घटी थी और सब कुछ कैसे हुआ? नहीं, मैंने अपना त्यागपत्र प्रबंधन को भेजा था, जिन्होंने स्वीकृत करके उसको कुलपति महोदय के अनुमोदन के लिए भेजा। अपर मुख्य सचिव साहब ने 1 तारीख को मुझे निर्देश दिए थे कि आप अपने पद पे काम करते रहें। मुझे लगा कि निश्चित रूप से मुझे अपने उस पे स्टैंड पे एडामेंट रहने की जरूरत थी और मैं उस पे अड़ा हुआ था। मैं 2 तारीख को बाद दोपहर अवकाश पे चला गया था और उसके बाद अपर मुख्य सचिव साहब के निर्देश पर और माननीय पूरनपुर के क्षेत्रीय विधायक श्री बाबूराम पासवान जी, जो विद्यालय के संरक्षक हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा स्वीकृत न करने के हेतु निवेदन किया था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग और कुलपति महोदय को निर्देश दिए थे। मुझे कल देर रात जो मैं अवकाश पे चल रहा था, उस अवकाश को संस्था के सचिव प्रबंधक द्वारा निरस्त कर दिया गया और मुझे ये निर्देशित किया गया कि संस्था हित और कार्य हित में आप महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लें। अगला जो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि संस्था हित तो सर्वोपरि है। तो क्योंकि मेरे अवकाश को निरस्त कर दिया गया था, तो मैंने अपनी वापसी की है और आके मैंने सवेरे 8 बजे कार्यभार ग्रहण कर लिया था। मैं सुबह से संस्था पर हूं और निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश हैं, तो उस निर्देश में मैं काम करने को तैयार हूं। परंतु मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरा अपना काम करने का तरीका अलग है। मैं किसी के दबाव में और किसी के उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए प्राचार्य पद को संभाल कर नहीं बैठा हूं। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, संस्था हित सर्वोपरि है। मैं किसी के फार्म हाउस का नौकर नहीं हूं, संस्था का प्राचार्य हूं। प्राचार्य पद पर निश्चित रूप से मुझे निर्देश हुए हैं, उस निर्देश में मैं उपस्थित हो गया हूं, काम कर रहा हूं। अगला जो भी निर्णय होगा, जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार मैं अगली कार्रवाई करूंगा और उसके अनुरूप मैं कार्य करता रहूंगा। निश्चित रूप से हमने 7-8 साल में काम करके लोगों को ये बताया कि हम देश के अंदर पहचाने जाते हैं। जिन गन्ना किसानों को लोग आज तक ठगते रहे, जिन गन्ना किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई दी, उसके पैसे की दम पर लोग अपनी राजनीति चमकाते रहे, उन सबको हमने पिछले 7 वर्ष में ये बताया कि प्राचार्य क्या होता है और गन्ना किसानों को कैसे पहचान दिलाई जा सकती है। हमने देश के अंदर अपने बच्चों को भेजकर, देश के अंदर 10 बच्चों द्वारा शोध पत्र में चयनित होकर लाल किले पर ध्वजारोहण में बच्चों को सम्मिलित कराकर और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्था को सम्मान दिलाकर निश्चित रूप से हमने संस्था का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं किसी के दबाव में और किसी भी प्रकार से काम नहीं कर सकता हूँ। जो संस्था है तो छात्र हित में होगा, उस पर निश्चित रूप से काम करूंगा और जिस तरह से मैं पहले काम